अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर 53 में सलासी मजीदुन फी अबवाब की प्रैक्टिस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलासी मजीदुन फी अबवाब जो हैं, जितने 8 अबवाब हमने मुकम्मल कर लिए हैं, उनको तफसील से सीखा है, उनकी हर चीज़ को। तो आज उनकी बस थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को क्लोज करके इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा एक नए टॉपिक के साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले, चूंकि अब रिवीजन हो रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको सुलासी मुजर्रद के बारे में बताऊंगी, फिर सुलासी मजीदुन फी के बारे में। सुलासी का मतलब है 3। वैसे तो ये चीजें पहले रिपीट हो चुकी हुई हैं, लेकिन आपकी रिवीजन के लिए जरूरी है। और मुजर्रद का मतलब होता है सिर्फ, ओनली, मतलब तन्हा, इस लिहाज से कि सिर्फ 3 मतलब हुरूफ जो है, वो फेल जिसका पहला सीगा सिर्फ 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो, सुलासी मुजर्रद कहलाता है। और उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे दखला, शरीबा, कारुबा, कतला, शहीदा, सजदा। देखें जितने भी यहाँ पे इस वक्त अल्फाज हैं, वो सब के सब 3 हरूफ पर मुश्तमिल हैं। और इनमें से सिर्फ जो है जो सेकंड रूट लेटर है, जो दरमियाना हर्फ है, उसकी जो हरकत है वो तब्दील हो रही है। कभी उसके ऊपर दम्मा यानी पेश है, तो कभी जबर है, तो कभी जेर है। तो उसकी सारी लॉजिक भी आप सलासी मुजर्रद अबवाब की जो लेक्चर था उसमें आप सीख चुकी हुई हैं। और अब हम देखेंगे कि सुलासी मजीदुन फी अबवाब जो है, इसमें और उसमें मुजर्रद में क्या फर्क है। सुलासी का मतलब, जैसे कि ऑलरेडी पिछली स्लाइड में आप पढ़ चुकी हैं, समझ चुकी हैं कि इसका मतलब है 3। मजीद हम अपनी उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि इजाफी, कोई मजीद हर्फ ऐड होना, इजाफी हर्फ। तो फेल माजी का वो पहला सीगा जिसमें 3 हरूफ के अलावा मजीद कोई और हर्फ भी शामिल हो, उसे सुलासी मजीद फी कहते हैं। तो अब इसकी जैसे अगर कोई एग्जांपल देखें हम, अदखला, तो देखें यहाँ पे 3 रूट लेटर्स हैं, उसके अलावा ये एक हमज़तुल क़ता का इजाफा हुआ है, ये एक मजीद हर्फ ऐड हुआ है। नेक्स्ट में अल्लमा, तो यहाँ पे देखें ये जो तशदीद से पता चल रहा है कि ये जो लाम कलिमा है ये 2 बार है। तनज़्ज़ला, यहाँ पे अब 2 हरूफ का इजाफा हुआ है, शुरू में ता है और जा जो है ये भी 2 बार आया है तशदीद की वजह से, शद्दा आ गई है इसके ऊपर। इस्तमा, तो यहाँ पे भी जो है 3 हरूफ का इजाफा है, एक हमज़तुल वस्ल और एक 2 हरूफ का इजाफा है, हमज़तुल वस्ल का और ता का। तो 2 हरूफ इसमें भी इजाफा हुआ है। इनक़लबा, इसमें भी 2 हरूफ का इजाफा है, हमज़तुल वस्ल और नून का। जाहदा, यहाँ पे एक हर्फ का इजाफा है, अलिफ का। तनाज़ला, यहाँ पे भी 2 हरूफ का इजाफा है, शुरू में ता और एक अलिफ का। और ये आखिरी है जिसके अंदर 3 हरूफ का इजाफा है, हमज़तुल वस्ल, सीन एंड ता। तो ये हमने सारे अबवाब जो हैं, 8 अबवाब की 8 एग्जांपल्स हैं, जो कि हमने डिटेल से सीखी हैं। जी, कोई कुछ कहना चाह रही हैं? चले आगे चलते हैं। तो फिर अभी मैं आपको सिर्फ इसकी इस तरह से भी रिवीजन कराती हूँ कि सुलासी मुजर्रद अबवाब जो है, उसका एक बाब था बाब नून, बाब नसरा यंसुरु, फा फतह यफ्तहु, दरबा यदरिबु, समिआ यस्माउ, बाब सीन, बाब हा हसिबा यहसिबु, एंड बाब काफ करुमा यखरुमु। तो ये तो हमारे मुजर्रद अबवाब के थे 6, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी 2 का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से इन पे मैंने कहा था कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। पहले 4 जो अबवाब हैं, इन्हीं को ज्यादा इस्तेमाल, इन्हीं की पर तवज्जो की जरूरत है। अब हम मजीदुन फी अबवाब, इनको मैंने एक स्लाइड में इसलिए रखा ताकि आप इसकी भी अगर स्क्रीनशॉट रखेंगी तो ये आपको बहुत फायदा देगी, क्योंकि आप ये समझिए कि इस एक स्क्रीन के ऊपर आपके तमाम अबवाब, मुजर्रद के भी और मजीदुन फी के भी, तो वो आपके पास एक स्क्रीन में आपकी आंख के सामने इकट्ठे होंगे। बाब इफ़आल, अफ़अला युफ़अलु, ये किसी के पास बीच में पता नहीं मेरी रिपीट हो रही है या कोई और। खैर, तफ़ाइल, फ़अला युफ़अलु, मुफ़अला, फ़अला युफ़अलु। तफ़ाउल जो बाब है उसमें है तफ़अला यतफ़अलु, तफ़ाउल, तफ़अला यतफ़अलु। इंफ़िआल, इंफ़अला यंफ़अलु,
इफ्तियाल, इफ्ताल, यफ्ताइलु, और लास्ट बाब है इस्तिफआल, इस्तफआल, यस्तफइलु। तो ये टोटल अबवाब जो हैं हमने डिटेल के साथ इन सबको सीखा है। इनकी जितनी भी जो भी कोई पेचीदगियां थी, कुछ अबवाब के अंदर कुछ कवायद थे, उनको भी डिटेल के साथ हम सीख चुकी हैं। तो अब सिलसिले कार ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ और भी इंफॉर्मेशन देती हूँ। मिसाल के तौर पर आपको कोई लफ्ज ऐसे जैसे जस्ट सपोज नजर में आए, मैं आपको बल्कि ये बताना चाह रही हूँ कि आपने रूट लेटर्स कैसे निकालने हैं। तो अब इसमें क्या तरीकेकार है कि अब आपने यहाँ पे सबसे पहले तो ये फाइंड कर लिया कि ये फेल मुदारे है, शुरू में अलामत मुदारे और वाव नून से आपने ये गैस कर लिया कि ये तो अलामत मुदारे है, इसलिए इनको आपने साइड पे कर दिया। अब पीछे रह गए 4 हरूफ, और इनमें से 3 हरूफ जो हैं वो असली हैं, यानी वो मादे के हर्फ हैं, वो रूट लेटर्स हैं। एक हर्फ इसके अंदर जायद है। अब वो हमने डिसाइड करना है कि वो नून है या ता, क्योंकि एक बाब के अंदर नून भी आता है और एक और बाब है जिसके अंदर ता भी आता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो नून ज़ा रा ये हमारे नजर से आप ज़हन में देखें, रख लें। तो ये होता है कि ये इस तरह के अल्फाज बहुत सारे ऐसे आपको कुरान में मिल जाएंगे जिसमें जो हम अपनी उर्दू जुबान में इतने इस्तेमाल करते हैं, तो आप फौरन चेक कर सकती हैं कि इसमें से 3 हरूफ कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ता है ये इजाफी हर्फ है, ठीक। तो ये जो ता है ये बाब इफ्तियाल की ता है, ठीक है। यहाँ पे जो इस बाब की ता होती है ये वो है। और अब इस तरह से आसानी से आपने ये रूट लेटर्स निकाल लिए कि नून ज़ा रा जो हैं ये इसके रूट लेटर्स हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इस्तवा। इस लफ्ज को भी देखें, इसमें अगर हमजातुल वसल तो हमें पता चल गया क्योंकि हमजातुल वसल कभी भी रूट लेटर नहीं होता, तो ये तो साइड में हो गया, हमें फौरन पता चल गया कि ये इजाफी हर्फ ही है। अब इसके अलावा हमें 4 हरूफ फिर नजर आ रहे हैं, सीन, ता, वाव एंड या। अब इसके अंदर से अगर जस्ट सपोज अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं ये बाब इस्तिफाल तो नहीं है, तो चलो वो भी चेक करके देख लेते हैं कि अगर हम सीन एंड ता को निकाल देते हैं इजाफी हर्फ समझकर, तो पीछे तो सिर्फ फिर वाव एंड या बचा। तो 2 हरूफ तो नहीं होने चाहिए, 3 हरूफ होने चाहिए। हक असली हरूफ तो 3 होने चाहिए ना, रूट लेटर्स 3 होने चाहिए। इट मीन्स कि इन दोनों में से एक हर्फ है जो कि असली है, जो कि इजाफी नहीं है, ठीक है, जो कि असली जो रूट लेटर है, मजीद इजाफी हर्फ नहीं है। तो अब हमने यहाँ से ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आखिर कौन सा हर्फ होगा जो कि असली हो सकता है। अब चूंकि हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये बाब इस्तिफाल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बाब इस्तिफाल होता तो इन 3 हरूफ के अलावा यहाँ पर 3 हरूफ मौजूद होने चाहिए थे। तो यहाँ पर, और सीन जो है बाब सिर्फ इस्तिफाल में ही आता है, इसके अलावा किसी और बाब में नहीं आता। तो इट मीन्स कि सीन इसका असली हरूफ है, असली हर्फ है। इन हरूफ में से सीन असली हर्फ है, ठीक। और जो ता है ये जो है बाब इफ्तिआल की, हमजातुल वस्ल, और जो ता है ये बाब इफ्तिआल का है। और सीन वाओ या ये इसके रूट लेटर्स हैं। तो कभी अगर आपको थोड़ा सा ये मैंने 2 इसलिए दिए कि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है जो न्यू स्टूडेंट्स हो वो समझे कि ये बाब इनफियाल तो नहीं है कहीं, क्योंकि नून आ रहा है। और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोचे कि कहीं ये बाब इस्तिफाल तो नहीं है, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर आपने थोड़ा सा पेन पेपर लेना है और आपने उस तरह से अपने हरूफ को इसी तरह सेपरेट करना है, और फिर आपने सोचना है कि क्या होगा। फिर आपको इंशाल्लाह इन चीजों की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारी जो पहुंच है ये तमाम अबवाब, चाहे वो मुजर्रद अबवाब हैं, चाहे मजीदुन फी अबवाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहुंच इन तमाम अबवाब तक हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझ सकती हूँ कि ये तमाम अबवाब आपके दिमाग में इस वक्त क्या हलचल मचा रहे हैं, क्योंकि एक न्यू स्टूडेंट जब उसके पास ये सारे अबवाब इकट्ठे हो जाएं और सब कुछ ऐसे लगता है कि सब कुछ ही जो है ना मिक्स होता जा रहा है, सब आपस में एक जैसे लगने लगते हैं, पहचान करना थोड़ी मुश्किल होती है। तो दिमाग में एक अरबिक स्टूडेंट के दिमाग में जो है ना ये सब कुछ चल रहा होता है, उसके दिमाग में वो काम कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में ये तमाम अबवाब जो है ना बहुत हलचल मचा चुके होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि चले हम अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अब आपके सामने हैं। अब आप सबने अपने माइक अनम्यूट करने हैं और फिर मैं जो लफ्ज आपको दूंगी आपने उस पर वर्कआउट करना है, और आपके दिमाग में उस वक्त ये तमाम अबवाब जो हैं इसी तरह चलेंगे कि क्या ये कौन सा बाब हो सकता है। तो चले मैं आपको फिर देती हूँ पहला
वर्ब युदाफिउ। आप सबको क्या लगता है ये कौन से बाब में जाना चाहिए? इसकी शुरुआत पेश से हो रही है। अब आपके जो है उसमें 3 अबवाब जो है ज़हन में आने चाहिए। तो अब ये आपको क्या लगता है उन 3 अबवाब में से कौन सा हो सकता है? आला मुफाला मुफाइला मुफाइला है इला नहीं आला, मुफा मुफाला क्योंकि क्या? बीच में अलिफ है। बिल्कुल, ये जो अलिफ है इससे फिर अंदाजा हुआ कि ये बाब मुफाअला होगा। अगर तशदीद होता तो बाब तफ़ईल में चला जाता, और अगर ना अलिफ होता और ना तशदीद यहाँ पे नजर आती तो बाब इफ़ाल में चला जाता, क्योंकि बाब इफ़ाल, तफ़ईल और मुफाअला ये 3 अबवाब हैं जिनमें फ़िल मुदारे के शुरू में पेश नजर आती है। तो ये तो चला गया बाब मुफाअला में। और हमारे अब दिमाग के, अब आप देखें आप सबके दिमाग में जो जितने अबवाब थे फिलहाल वो स्टॉप हो गए हैं। ये स्टार्ट होगा आपका अब, जब नया बाब आया तो तमाम अबवाब अब आपके सर्कल शुरू हो चुका है। अब आपको क्या लगता है कि ये कौन से बाब से होगा? आपने इस तरह करना है कि आपको तशरीह नजर आए। तफाउल वेरी गुड। आप लोगों ने बाब तफ़ईल क्यों नहीं कहा? तशदीद तो उसमें भी आती है ना, क्या वजह थी? इसलिए कि तफील में नीचे जेर होता है और तफाउल में ऊपर ही सारी हरकत होती है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा एक और कोई निशानी जो फेल मुदारे में होनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरी हर्फ पे पेश आ रही है ना, इससे पता चल रहा है कि ये फेल मुदारे का सीगा है। तो फेल मुदारे में एक और बड़ी कॉमन निशानी होनी चाहिए कि ये बाब तफ़ईल नहीं है। जी, वो क्या होगी, कोई बता सकता है? नहीं अगर ये फेल मुदारे है बाब तफ़ाउल का, तो ये बाब तफ़ईल क्यों नहीं है? अगर ये बाब तफ़ईल होता तो इसकी शुरुआत पेश से होनी चाहिए थी। जी, जी। ठीक है, तो ये एक दूसरी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट निशानी है कि बात तफ़ील फेल मुदारे में हमेशा पेश से शुरू होता है। ये जबकि ज़बर से शुरू हो रहा है, इससे फिर ये पता चल गया कि बेशक इस पे तशरीद हो, स्टिल ये बाब तफ़ईल नहीं हो सकता, ये बाब तफ़ाउल है। तो यहाँ पर ये चला जाएगा बाब तफ़ाउल में। इसकी 2 ता थी, एक ता जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी हुई है। ये जो एक ता है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये अलामत मुदारे है। जो बाब तफ़ाउल की अपनी ता है वो यहाँ पे नहीं लिखी गई। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बाब लेते हैं। युअजिबु, कौन सा बाब लगता है? बाबे इफ़आल इफ़ाल और बाकी सब के लिए एग्री हैं? बाबे इफ़आल बाब इफ़आल, वेरी गुड, बाब इफ़आल हो गया ये, क्योंकि इसके शुरू में पेश तो थी लेकिन ना तो अलिफ नजर आया ना ही कोई शद्दा नजर आई, तो इट मीन्स कि ये बाब इफ़आल है। नेक्स्ट लफ्ज तस्तगफिरु, बाबे इस्तिफ़ाल इस्तिफ़ाल वेरी गुड, इस्तिफ़ाल। क्योंकि इस्तिफ़ाल में कसरा जो है ये इकट्ठे रूट लेटर आपको मैं बताया था, बाब इस्तिफ़ाल और इनफियाल में रूट लेटर्स आपको इकट्ठे नजर आ जाएंगे। उससे पीछे जब आपको 2 हरूफ बाब इस्तिफ़ाल में फिर मुदारे में अलामत मुदारे के बाद सीन एंड ता नजर आए तो बाब इस्तिफ़ाल हो गया। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यखलुकु, क्या ये इन किसी बाब में से जाएगा? नहीं मैम नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मुज़ारे जाएगा खलका यखलुकु खलका यखलुक तरा यंसुरु के बाब क्योंकि ये मुजर्रद के बाद बाबे नून से है। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, ये बाबे नून से है, इसलिए ये इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट लफ्ज देख लेते हैं। फ़इत्तहरु, मैंने वैसे इत्तहरु को अलग पढ़ा है, ये फ़त्तहरु, फा को साथ जोड़ के पढ़ना है, सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैंने इसको पढ़ना है फ़त्तहरु। मैंने फा को अलग प्रोनाउंस किया और हमज़तुल वसल को। हमज़तुल वसल जब पिछले लफ्ज से मिला के पढ़ते हैं तो ये भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो ये फ़त्तहरु पढ़ा जाएगा। जी, बाबे तफ़ील है मैम, इसी बाबे तफ़ाउल से है।
باقی سب کا کیا کیا ارادہ ہے؟ باقی سب کو کیا لگتا ہے؟ 2 تشدید ہے، 2 تشدید کس باب میں آتی ہیں؟ نہیں وہ ایک ہی بات باب تو تو میں بدل گیا ہے. بالکل. تو یہاں پہ یہ جو باب تفاعل کی تا تھی وہ اسی طا میں تبدیل ہوئی، تو 2 تشدید جو ہے یہ صرف اور صرف باب تفاعل میں آتی ہے. ٹھیک ہے، 2 تشدید آپ کو اسی میں نظر آئیں گی ان ابواب میں سے، تو یہ تو اس میں چلا گیا. چلے نیکسٹ ہے فَيَنْتَقِمُ. انفعال جی ویری گڈ، انفعال. ٹھیک ہے، یہ اب باب انفعال ہے. اس میں سے جو ہے سوری باب انفعال نہیں ہے، یہ باب افتعال ہے. یہ نقمہ جو ہے یہ باب نقمہ جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ باب افتعال ہے. نقمہ، ٹھیک ہے. انتقام بھی اسی سے نکلا ہے، افتعال، انتقام، یہ باب افتعال ہے. یہ تا جو ہے یہ باب افتعال کی تا ہے. نون اس کا اپنا نون جو ہے اس کا اپنا روٹ لیٹر ہے، اضافی حرف تا ہے. ٹھیک، تو یہ باب افتعال ہے. جب یہ نون اور تا دونوں اکٹھے آتے ہیں نا تو تھوڑی سی کنفیوژن اسی لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس ٹائم پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے اس میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تقامہ روٹ لیٹرز ہیں یا ناقامہ روٹ لیٹرز ہیں. تو یہ نون قاف میم جو ہے نا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یدبرو، تفعیل. باب تفعیل تفعیل. ویری گڈ، باب تفعیل. چلے جی نیکسٹ ینطلقو. یہ باب انفعال. باقی سب بھی اگری ہیں؟ انفعال ہے جی. انفعال، ٹھیک ہے، یہ انفعال ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ہے نون کے بعد جو 3 لیٹر اکٹھے نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ باب انفعال ہی ہے، کیونکہ تو اور کسی باب کی وہ مطلب اضافی حرف میں کبھی بھی نہیں آتا تو جو ہے. تو اس وجہ سے نون اضافی حرف، پھر ہمیں ڈیسائیڈ کر لیا کہ نون اضافی حرف ہے. یتخافتون، تفاعل باب تفاعل تفاعل. ٹھیک ہے، اگر تو اس پہ سب ایگری ہیں تو یہ تفاعل. دیکھیں تا اس میں ایک اضافی ہے، علامت مضارع تو یا ہو گئی، تا اضافی ہے اور یہ الف اضافی ہے، تو یہ تفاعل میں جائے گی. تفاعل ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. یملکون، افعال، باب افعال. باب افعال کیا زبر سے شروع ہو سکتا ہے فعل مضارع میں؟ عملہ کا جملے کو جی جی نہیں ہو سکتا. یہ یملکون ہے. مجھے تو کیا یہ مزید الفی ابواب میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ یہاں پہ کوئی اضافی حرف ہے، میم لام کاف، تو اس کے جو اصلی حروف ہے یا علامت مضارع ہے، واو نون بھی جمع کا صیغے کی وجہ سے ہے، تو باقی 3 حروف ہیں بس بیچ میں. ضرب یضرب سے باب زوات ہاں یہ باب دود ہے. ویری گڈ. یہ مجرد ابواب میں سے باب دود ہے. یہ مزید الفی کے ان ابواب میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یا علامت مضارع واو نون کو بھی پیچھے نکال دے تو پیچھے 3 ہی حروف بچتے ہیں بس، اور وہ 3 حروف اصلی ہیں. تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی زائد حرف موجود نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ پھر مزید الفی ابواب میں نہیں جائے گا، یہ باب دود سے ہے. چلے تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. اجمعو، حمزۃ القطع ایک ہی باب ہے جس میں آتا ہے. باب انفعال، باب افعال. سب لیکن ایگری ہیں؟ پیش نہیں ہے. نہیں جیم میم عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. حمزۃ القطع جو ہے یہ باب افعال کی وجہ سے ہے، اچھا. فعل ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی جمع کا صیغہ. جمع کا صیغہ ہے.
तकासमू, باب تفاعل باب نہیں باب تفاعل 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 ماضی کا صیغہ تفاعل. ہاں وہی باب ماضی کا تفاعل. باب تفاعل جی ویری گڈ. یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے تفاعل. یہ تا جو ہے باب تفاعل کی تا ہے، علامت مضارع نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باب تفاعل میں سے ہے. ویری گڈ. احتملوا، یہ باب افتعال ہے، ماضی کا صیغہ ہے. ویری گڈ. اس کے اندر دیکھیں ایک باقی دیکھیں، یا تو اضافی حرف میں کیا کیا آتا ہے، نون ایک آتا ہے انفعال کے لیے، تا آتی ہے باب افتعال میں، سین اینڈ تا بھی باب استفعال میں. تو اس کے اندر صرف ہمیں نہ تو نون نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب انفعال نہیں ہو سکتا، سین اینڈ تا بھی نظر نہیں آ رہا ہے، استفعال بھی نہیں ہو سکتا. ہاں تو پھر ایک ہی صرف تا آ رہی ہے تو اٹ مینس کے باب افتعال ہے. اور میں نے صرف 3 ابواب کا نام کیوں لیا، کیونکہ حمزۃ الوصل آ رہا ہے نا، حمزۃ الوصل صرف انہی 3 ابواب میں آتا ہے، باقی کسی اور ابواب میں تو آتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے باقی ابواب کو سوچنا بھی نہیں ہے، صرف ان 3 ابواب کو اپنی نظر میں اپنی سوچ میں رکھنا ہے اور ان میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نون اس کے اندر موجود نہیں، سین اینڈ تا 2 حروف نہیں ہے، تا تو ہے سین نہیں ہے، تو باب استفعال نہیں ہو سکتا، تو یہ پھر باب افتعال ہوا. چلیں آگے ہے فانفلقا، باب انفعال. انفعال ویری گڈ، انفعال. ٹھیک ہے، فلقا جو ہے اس کے روٹ ایٹرس ہو گئے، یہ اضافی حرف ہے. تحدث، باب تفعیل باب تفعیل. ویری گڈ. استخلف، باب باب استفعال استفعال. استفعال. باب استفعال استفعال. استفعال. ویری گڈ، ماشاء اللہ آپ کے دماغ میں ماشاء اللہ سارے ابواب بہت تیزی سے چل رہے ہیں. ویری گڈ. بارکنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور باب فعالہ کس سے؟ کون سے باب؟ نہیں یہ تفاعل مفعلتن. باب مفعلتن تفاعل ماضی کا ہے. تفاعل مفعلتن. ماضی کا. باب اچھا، جنہوں نے تفاعل کہا ہے وہاں پہ یہاں پہ کوئی تا تو ہے نہیں، تو وہ تفاعل کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، نون الف نہ دیکھیں آخر میں، اس کو تو نکال دیں، یہ ماضی کے گردان کا صیغہ ہے. باقی 4 حروف بچے، با، الف، را اینڈ کاف. الف کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہو سکتا. مجرد میں یہ مجرد میں بارہ کا نہیں جو نہیں، بارش مجرد میں نہیں ہے، مزید فی میں ہی ہے. الف جو ہے کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہو سکتا، تو اٹ مینس کہ یہ اضافی ہے پھر. ٹھیک ہے، اور باقی 3 حروف بچے، با، را، قاف، تو یہ اصلی لیٹرز ہیں، با، را، کاف روٹ لیٹرز ہیں. الف صرف ایک زائد حرف ملا ہے، تو یہ باب مفعلہ کا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں نیکسٹ پہ. اچھا یہ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ یہ جو ہے اس کی بھی آپ اگر اسکرین شاٹ لے کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتی ہیں کہ اب ہمارے یہاں پہ 2 ایگزامپل میں نے سب میں ایک ماضی کی ایک مضارع کی ہر باب سے لی ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو یہاں پہ اب ہم جو ہے تھوڑی سی ان کی ریویژن میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابواب کی نشانیاں تو یہ تھی اور یہ خصوصیات ہیں. کسی کا تبسم، آپ کا پین چل رہا ہے، آپ اس کو بھی نوٹس کر لیں پلیز. خصوصیات، ٹھیک، تو یہ ساری خصوصیات ہیں. تو ابھی ہم تھوڑا سا نا ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم ہے یہ کیا بنے گا، یہ کیا ہے؟ مبتدا مبتدا ویری گڈ. ہم جو ہے یہ اسم ضمیر منفصل مرفوع ہو کے مبتدا، اعلیٰ حرف جر ہے. دوسری چیزیں میں جلدی سے خود کر لیتی ہوں تاکہ نا ہم ٹائم پہ اپنے اس لیکچر کو بائنڈ اپ کر لیں. صولات ہی مرکب اضافی ہو کے مجرور ہو جائے گا. اور یحافظون اس کے بارے میں بتائیں، ماضی یا مضارع؟ مضارع مضارع آپ روٹ لیٹرز بتائیں. حافظ قاف اور زوئے. آپ بتائیں کون سے باب سے ہوگا؟ باب میں الف آ رہا، باب مفاعلہ مفاعلہ آپ اس میں فاعل بتا دیں. فاعل ہم کی زمین ہم فاعل ہے.
वेरी गुड, बस ठीक है। अभी आप सब खामोश रहिएगा। ये हुम मुब्तदा के लिए ये जो है युहाफिज़ून, ये पूरा जुमला फेलिया खबर बन जाएगा, और बीच में ये जो जार मजरूर है, ये जार मजरूर मुतालिक खबर, मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक खबर से मिलके पूरा जुमला इस्मिया बन गया। अब इसका आप तर्जुमा करें। पहले से मुब्तदा और खबर की करें। और वो और अपनी वो नमाजों अपनी के नमाजों हिफाजत के करने वाले मुहाफिज हैं। हैं। हिफाजत करने में। हाँ ठीक है, और वो अपनी नमाजों की नमाजों हिफाजत की करते हैं। करते हैं। ठीक है, करते हैं क्योंकि ये फेल मुदारे है ना। जी जी। वेरी गुड। अच्छा, युबद्दिलु माजी या मुदारे? मुदारा मुजारे रूट लेटर्स। बदला युबद्दिलु बदला दाल लाम और बाब तब तफील। बाब तफील। बाब Very तफील है। अल्लाह लफ्जुल जलाला इस वक्त मरफू क्यों है? ये इसका फाइल है फाइल बन रहा युबद्दिलु का। फाइल। जी। वेरी गुड। अब आगे मैं खुद आपको करवा देती हूँ। सय्यिआतिहिम जो है ना, ये जो है मुरक्कब इजाफी होके ये इजाफी मफऊल बनेगा, क्योंकि ये जो आती ये जो अलिफ और बड़ी ता, ये बड़ी ता खुल के है, इसमें ये जमीर जुड़ने की वजह से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मजरूर भी हो सकती है, मंसूब भी हो सकती है। तो मजरूर नहीं हो सकती क्योंकि इसके पीछे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ना तो इसके पीछे कोई हरफ जर है, ना ही पीछे मुदाफ है। तो ये इट मीन्स कि ये इस वक्त मंसूब बनेगा, और वैसे भी जुमला फेलियर चल रहा है तो वहां पे फाइल और मफूल ही चाहिए होता है, मेन रिक्वायरमेंट। तो इस वक्त ये फिर हालत नस्ब में है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। इसी तरह हसनातिन, आतिन, तो ये आतिन के बाद जैसा अभी मैंने बताया, आती हो या आतिन हो, दोनों ही सूरतों में क्या होता है कि ये मंसूब भी हो सकती है और मजरूर भी। तो ये मजरूर हो नहीं सकती क्योंकि पीछे इसके ना तो हरफ जर है, ना ही कोई मुदाफ, तो ये फिर मंसूब होगा इसलिए क्योंकि ये भी दूसरा मफूल बन रहा है। अब युबद्दिलु फेल अपने फाइल और दो मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हुआ। तर्जुमा करें। ये बहुत ही प्यारी आयत है, मेरी मोस्ट फेवरेट आयत में से है। तर्जुमा करें इसका। अल्लाह उनके गुनाहों को अल्लाह ताला पहले भलाई में फेल बदल और फाइल देगा। का तर्जुमा करें। युबद्दिलुल्लाहु, अल्लाह बस बदल इतना देगा। तर्जुमा। अल्लाह बदल देगा। अल्लाह ताला ने बदल नहीं अल्लाह बदल ताला देगा, फेल मुदारे है ना। जी जी। जी अल्लाह बदल देगा। क्या बदलेगा और किससे बदलेगा? उनकी अल्लाह बुराई उनकी बुराई भलाई को देगी। बदल देगा। उनकी नेकियों उनके में। गुनाहों को उनके बदल देगा। गुनाहों को नेकियों में बदल देगा या नेकियों से बदल देगा। नेकियों से। जी ठीक हो गया। युबय्यिनु फिर माजी या मुदारे? फिर मुदारे। सारे हैं। बाबे रूट लेटर्स। बा या नून। या नून। अच्छा, कौन सा बाब लगता है? बाबे तफील। बाब तफील। ठीक, बाकी मैं करती हूँ। अल्लाह लफ्जुल जलाला यहाँ पे भी फाइल है और मुरक्कब इजाफी होके ये बन जाएगा मफऊल। लिन्नासी मुरक्कब जारी होके बन जाएगा मुताअली के फेल। ला, इतना हिस्सा बन गया ये जुमला फेलिया। आगे लाअल्ला जो है ये हर्फ मुशब्बह बिल फेल है। हुम की जमीर जो है ये जमीर मुत्तसिल मंसूब है क्योंकि ये इस्म लाअल्ला बन रहा है। और यत्तकून, इसके बारे में बताएं, माजी या मुदारे? मुजारे। ठीक है, अब इसके रूट लेटर्स आपको क्या लगते हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसके बारे में मैंने एक बार में एक्सप्लेन भी किया था, तो शायद आप लोगों को याद हो। एक मिनट पहले कोई एक बोले। सिस्टर राबिया आप बताएं। ता काफ या। अच्छा, आपका आधे ठीक है, आधा गलत है। कोई और बताए, कोई एक ही बोले। दानिश्ता आप बताएं। मोमिना, राहिला आप बताएं। इसके वाव काफ या। ठीक है, ये जो वाव मैंने वाव और या का मैंने बताया था, वाव और या जब ये फर्स्ट रूट लेटर के तौर पर आएंगे तो जो बाब इफ्तिआल की ता है तो ये जो वाव है ये भी ता में ही तब्दील हो जाएगी।
ये जो वाव है ये भी ता में तब्दील हो जाएगी, तो फिर बाब इफ्तियाल की ता और ये वाली ता दोनों मर्ज होके फिर तब तशदीद ऊपर आ जाती है। ठीक है, अगर फर्स्ट रूट लेटर वाव या या हो बाब इफ्तियाल में तो वो भी ता में ही बदल जाएगा। ठीक है, तो इस लफ्ज को आप इसी तरह कहते हैं ना जुबानी याद करना। कुछ चीजें होती हैं जो इसको आप ऐसे याद कर लें कि इत्तका यत्तकू, ये जो लफ्ज है यत्तकून, ये बाब इफ्तियाल से आता है और इसके वाव काफ या रूट लेटर्स हैं। तो इसमें या कहाँ गायब हुई है ये इंशाल्लाह जब हम गैर सही अफआल करेंगे तो उस टाइम भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, कि इसकी ये क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है सारी। तो ये बाब इफ्तियाल से है, हम इसमें फाइल हो गया। तो अब ये पूरा जुमला फेलिया जो है लअल्ला हर्फ मुशब्बह बिल फेल के लिए क्या बनेगा? इस्म लअल्ला मौजूद है, खबर लअल्ला। ये खबरू लाल्ला हो जाएगा। वेरी गुड। तो इस्म लअल्ला खबर लअल्ला ये मिलके पूरा जुमला इस्मिया बन गया। ठीक हो गया। तो अब इसका तर्जुमा मैं आपको सामने रखती हूँ कि अल्लाह बयान करता है अपनी आयात लोगों के लिए ताकि वो, या फिर कुछ ये भी कहते हैं कि शायद वो यत्तकून डर इख्तियार करें, तकवा इख्तियार करें या परहेजगारी इख्तियार करें। तो अब ये अल्फाज का चुनाव आपके अपने ऊपर है। बात सब, चाहे डर हम कहें, चाहे तकवा कहें, चाहे परहेजगारी कहें, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, हुआ जो है ये बिल्कुल ज़मीर मुनफसिल होके मुब्तदा हो गया। अल्लज़ी इस्म मौसूल, युरसिलु कौन सा फेल है? माजी मुदारे। मज़ारे पहले मुजारे। रूट लेटर्स बता दें। रास दीन लाम। अब कौन से बाब से है ये? बबी फाल से। इफ़आल। ठीक है, अफला युफ़इलु, तो ये बन गया। अब इसका फाइल बता दें। इसका फाइल हुआ होगा। वेरी गुड। अर्रियाह हालत नसब में है, क्यों? मफूल बनेगा। मफूल बन रहा मफूल है। है ये। वेरी गुड, ये मफूल है इस वजह से नसब में है। अब ये पूरा फेल अपने हुआ फाइल और मफूल से मिलकर इस मौसूल के लिए क्या बनेगा? सिला सिला। बनेगा। इस मौसूल अपने सिला से मिलके हुआ मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? खबर बन जाएगी। खबर बनेगी। और मुब्तदा खबर मिलके पूरा जुमला इस्मिया हो गया। राइट। मैं ये तरकीब दोबारा इसलिए भी करा रही हूँ क्योंकि काफी अरसे से तरकीब नहीं कराई थी इन लेक्चर्स में, तो मैंने सोचा जो न्यू स्टूडेंट्स है वो कहीं तरकीब करना भूल ही ना जाए, तो इसलिए तरकीब आपकी इस पैटर्न पे चलनी चाहिए। अच्छा, वो अल्लज़ी जो युरसिलु भेजता है, अर्रियाह रिह की जमा है हवाएं। आगे ला जो है यहाँ पर ला नफी का है। यम तलिकू कौन सा फिर माजी या मुदारे? मुदारे। मज़ारे। अब इसके रूट लेटर्स बता दें। तो लाम काफ। वेरी गुड। कौन सा बाब है? यंतलिकू। इंफिआल। बाकी सब एग्री है? इनफियाल। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक नून ही जायद है, बाकी तो देखिए कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो कि ता तो कभी भी किसी रूट लेटर नहीं बना ना, वो इजाफी हर्फ नहीं है किसी बाब में, तो इसलिए मतलब नून है अलबत्ता, तो बाब इनफियाल हुआ फिर। अच्छा, बाकी ये जो लिसानी है ना, ये मुरक्कब इजाफी होकर ये जो है ये लफ्ज था लिसानु प्लस ये, लिसानु प्लस ये। तो आपको पता है कि जब याय मुतकल्लिम आता है तो वो अपने से पिछले हर्फ के पर जेर चाहता है, तब ये बन गया लिसानी। तो ये अलबत्ता लिसानु मुदाफ जो था वो लिसानु है, तो ये फिर क्या बनेगा? यंतलिकू फेल के लिए फाइल बनेगा। ठीक हो गया। और वैसे भी बाब इनफियाल आपको पता है कि ये लाजिम होता है, ये मुताद्दी नहीं होता, तो इसके अंदर फाइल जरूर होगा, मफूल की इसमें गुंजाइश नहीं है, मफूल ये बाब नहीं होता, इसमें नहीं होता। तो ये पूरा बन गया जुमला फेलिया। अब इसका तर्जुमा होगा कि मेरी जुबान, लिसानी जो है ना, इसका फाइल का तर्जुमा मैंने पहले किया, मेरी जुबान नहीं चलती। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि फिरऔन की तरफ जाओ, तो उन्होंने क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत थी ना, वो सही बोल नहीं पाते थे,
تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میری زبان صحیح نہیں چلتی تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیجیں. تو اس آیت میں سے یہ حصہ ہے. اچھا اب آگے مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ فعل ماضی ہے یا مضارع. بائی چانس سارے دیکھیں مضارع ہی جا رہا ہے میں نے صرف نوٹس نہیں کیا. ماضی ہے. یہ باب فعل ماضی استفعال ہے اور فعل مضارع ہے، را پہ پیش لگی ہے اس لیے. ویری گڈ سسٹر رابعہ، ویری گڈ ماشاء اللہ. فعل ماضی جنہوں نے کہا تو انہوں نے یہ جب راہ آپ کے ہی کا اوپر نوٹس سمجھایا کیوں نہیں ہوا کیا؟ ہے آج میں تک پھر اتنے رو اچھے سے راہ پڑھاتی پر ہوں. پیش نہیں ہونی چاہیے اس ٹھیک میں. ہے، کیونکہ فعل ماضی میں آخری حرف کے اوپر کبھی بھی پیش نظر کبھی نہیں پیش آئے نہیں گا. آتی. ٹھیک ہے، ہمیشہ زبر ہوگا. تو یہ پھر بن گیا فعل مضارع. اب اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں. غین فارا. غین فارا، غین فارا. ویری گڈ. ظفر. کون سے باب سے ہوگا؟ یہ اب باب استفعال. استفعال ہے. استفعال. استفعال. اب یہ شروع میں حمزۃ القطع کیوں لگا ہے؟ یہ مطلب باب یتان میں کا استفعال کی وجہ یتان میں سے. کا الف ہے. مجھے علامت انا فاعل ہے یہ. ہاں واحد. انا فاعل ہے، یہ علامت مضارع ہے اس لیے. اچھا ویری گڈ، فضل. ٹھیک ہو گیا. لکم جار مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا یہ متعلق فعل. ربی، یہ جو ربی ہے نا اس وقت یہ بھی اس مرکب اضافی ہے، لیکن اب وہی بات ہے جائے متکلم ہے نا، تو یہ تھا ربا جی. ربا کے اوپر زبر تھی. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کے اوپر یہ کیوں کہا کہ با کے اوپر زبر تھی، پیش کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کیونکہ فائل تو ہم آلریڈی نکال چکے ہیں، ہمیں فائل کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مفعول بنے گا پھر. تو پھر یہ تھا رب جی، تو ربی ہوا یا متکلم کی وجہ سے، تو یہ مفعول ہوا. استغفرو کا ترجمہ کریں. یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. اب استغفرو کا ترجمہ کریں. میں مغفرت طلب مانگتا کرتا ہوں. ہوں ہم، تمہارے لیے اپنے رب سے. مانگے اپنے رب سے. ہاں ٹھیک ہے، اپنے رب سے اس لیے مفعول بنا کہ کس سے معافی طلب کرتا ہوں؟ اپنے رب سے. اور کس کے لیے طلب کرتا ہوں؟ تو وہ پھر متعلق فعل ہو گیا. جی دیٹس گڈ. اچھا چلے ماضی بھی آ گیا، شکر ہے. میں نے اس کو شروع میں بتا دیا ماضی، لیکن آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ ماضی کیوں ہے، مضارع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہ لگی ہے، نہ کی اس ضمیر کے شروع میں نہ لگائی آخر ہے. میں نہ ہے. جنہوں نے آخر کا اور نام کیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، شروع کا بتا رہی ہیں وہ بھی ذرا بتائیں، کیا شروع میں کیا نہیں ہے اس میں؟ شروع میں علامت مضارع. علامت ویری مضارع. گڈ. شروع میں ادھر کوئی علامت مضارع نہیں ہے، جس سے یہ پتا چلا کہ یہ فعل مضارع نہیں ہو سکتا. اور جنہوں نے آخر کا نوٹس کیا پرفیکٹ، کیونکہ نہ جو ہے یہ فعل ماضی میں آتا ہے، یہ فعل مضارع میں نہیں آتا. تو دونوں آپشنز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز سے پہچاننا ہو سکے تو آپ دوسری چیز کو دیکھ لیں، دونوں میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہنٹ دے دے گا کہ یہ ماضی ہے یا مضارع. ویل ڈن. تو یہ ہو گیا فعل ماضی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ حمزہ تابا. نہیں حمزہ نہیں ہے اس میں. تابا عین. تابا عین. ویری گڈ. اب اس تا کے اوپر تشدید کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا پہلے یہ بتا دیں کہ باب کون سا ہوگا، پھر انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. یہ باب کون سا ہوگا؟ باب تفاعل. تفاعل میں تو پھر تفاعل میں اس کے لیے تو آئین کلمہ پہ تشدید ہونی چاہیے تھی، پھر تو وہ با کے اوپر تشدید، اور باب شروع میں حمزہ اختیار. الوصل نہیں ہونا چاہیے تھا. افتعال پہ، یہ باب باب افتعال پہ. ماضی. ویری گڈ. حمزۃ الوصل آیا نا، تو اب آپ کے ذہن میں 3 ابواب ہونے چاہیے، باب افتعال، انفعال اور استفعال. تو نون تو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو انفعال نہیں ہو سکتا، اس کے اندر سین بھی نہیں ہے تو یہ استفعال بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر بیچارہ ایک ہی بچا افتعال. تو یہ تشدید کیوں آئی؟ اس لیے کیونکہ ایک تا تو ہے باب افتعال کی تا، اور دوسرا یہ فرسٹ روٹ لیٹر بھی تا ہے جو فا کلمہ کے اوپر آیا ہے. تو 2 تا جب اکٹھی آئی تو وہ مرج ہو گئی، تو اس کے اوپر جی ہو گیا. تو اب اس میں یہ جو نون الف نا آخر میں آیا ہے، یہ کیا بنے گا اس ان کے لیے؟ فاعل بنے گا. نحنو فاعل بنے گا. ویری گڈ. نحن فاعل، اور رسول جو ہے مفعول ہو گیا، جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ کریں. ہم تبا کی رسول رسول ہم کی رسول اتباع کرتے اتباع ہیں. کرتے ہیں.
नहीं, अच्छा ये फेल माजी है। तो की आना इत्तिबा चाहिए क्योंकि की, माजी है जी। इत्तिबा की, हमने रसूल की इत्तिबा की। हाँ, अब इत्तबा कहें या पैरवी कहें, बात एक ही है, सिर्फ अल्फाज डिफरेंट है। मैम फौरन असल में लफ्ज नहीं आता थे हमें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये फेल माजी है या मुदारे? ये फेल माजी है। ये फेल नहीं, माजी नहीं है, आखिर में वाव नून वाव है, मुजारे ये है। फेल मुजारे है। फेल मुजारे बाबे हाँ, बाबे इस्तेफाल है और फेल मुजारे है। बाबे इस्तफाल है और माजी है। अच्छा, अगर देखिए माजी ही है, देखिए अगर आपको आखिर में थोड़ा सा ऐसे हिंट मिल रहा है ना सिस्टर राबिया, कि जैसे ये नू, जैसे नू की आवाज होती है, तो लेकिन वो नू ना होना चाहिए था ना, ऊ ना की आवाज आनी चाहिए थी, यहाँ पे नू नहीं है, जी आखिर में नू नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है आपने ऊ ना ऊ सिर्फ से आपने अंदाजा लगाया हो, जी, तो बस वो ये इससे नू की वजह से। पहले जी, अमर है क्या मैम ये? नहीं नहीं नहीं, फेल अमर तो हमने अभी किया ही नहीं, तो वो कैसे हो सकता है? सही नहीं। तो ये फेल माजी ही है। ठीक है, और वैसे भी देखिए अच्छा, शुरू में कोई अलामत मुदारे मौजूद नहीं है, तो ये फेल मुदारे नहीं हो सकता। अगर आपको वही बात है आखिर से समझना है, तो आप शुरू में देखिए अलामत मुदारे मौजूद नहीं है, तो ये फेल माजी है। अब इसमें से रूट लेटर्स निकालने हैं आपने। ता, हमजा, हमजा हमजा जाल जाल नून। वेरी गुड, हमजा हमजा जाल जाल हाँ। नून। अब इसमें जायद हर्फ आपको पता चल गए होंगे, तो ये कौन सा बाब है फिर? बाबे इस्तिफाल। इस्तिफाल, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें अब आप मुझे ये बताएं कि ये सीगा कौन सा है? ये काफ जमीर जमा जमा है। है, जमा मुज़क्कर जमा है। का सीगा। हाँ, वाव जमीर मरफू मुत्तसिल। वेरी गुड, ठीक है। हुम फाइल इसमें हुआ क्योंकि ये जमा का सीगा है, इसलिए ये वाव। वाव के बाद जो अलिफ आता है ना, वो इस वजह से यहाँ पे अलिफ मौजूद नहीं है, क्योंकि जब जमीर जुड़कर आती है ना जमीर, तो वो अलिफ पे लिखने में नहीं रहता, ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो काफ की अब जमीर आई है, ये क्या है? मफूल हो ये गई है। मफूल बन जाएगा। ये मफूल, ठीक हो गया। ये मंसूब इस्म जमीर है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। लिल खरूज जो है ये लामे जारा और मजरूर होके ये मुतालिक बन जाएगा। अब ये पूरा बन गया जुमला फेलिया। चले अब इसका तर्जुमा करें। बस चाहिए कि बस उन्होंने चाहिए क्यों? उन्हें तलब हमें अमर तो नहीं है ना यहाँ पे, तलब चाहिए नहीं। से बस उन्होंने इजाजत तलब की लिलखुरूज आपसे निकलने के लिए। चलने के लिए करने के उन्होंने इजाजत तलब की आपसे लिए। निकलने के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। चले अब थोड़ी सी हम ऐसे ही, अब ये तो तर्जमे के लिहाज से भी थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस कराई कि आपको तर्जमा करना कैसे है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में फिर माजी के भी आगे जो थे। अब मैं जिनको सर्कल करूंगी आपने उसका सिर्फ बाब बताना है। कौन सा बाब लगता है? बाबे तफील तफील है नहीं, मैम। तफाउल, क्योंकि नीचे कोई हरकत नहीं है। फज़लना अच्छा, आप तफाउल में आप हरकत को चल छोड़े, आपको ता नजर आ रही है यहाँ पे? है ना हाँ, जी। ये भी बात है। फज़लना, तो यहाँ पे तफाउल की ता फिर होनी चाहिए थी ना, तो जी, इट जी। मीन्स कि ये बाब तफईल है। फद्दला, फज्जल ठीक है, फद्दलना फिर होंगे आगे ना लगा तो तो नीचे नहीं गई, जेर नहीं जो फेल गई। माजी का ये फेल माजी का नाहनु का सीगा है। अच्छा, ठीक है, फेल माजी है, नाहनु का सीगा है फद्दलना। तो अच्छा, फा दौद लाम इसके रूट लेटर्स हैं। नेक्स्ट पे आ जाए कल्लमा, ये कौन सा बाब है? बाबे तफील। बाबे तफील ठीक है, ये भी बाब तफईल है। ठीक है, ये पहला सीगा है और ये उसका आखिरी सीगा था, इस वजह से साथ में नून अलिफ ना भी जुड़कर आया, तो ये भी बाब तफईल बना। नेक्स्ट है इक़्ततला। हमज़तुल वस्ल है ना, तीन अबवाब को ज़हन में लाएं बस। ख्याल है। तोता है तो बाबे इख्तियाल। बाब इफ्तियाल, इसलिए क्योंकि एक ता जो है रूट लेटर है, दूसरी ता जो है बाब इफ्तियाल की ता है। इख्तियाल, जी। इख्तलफू,
ये तो बाबे बाबे इफ़आल इफ़आल है, बाबे इफ़आल इफ़्तियाल है इफ्तिआल, ठीक है। आला खा लाम फा इसके पैटर्न, ये ता इजाफा, ता इसकी इफ़्तियाल, जी इक्ततलू बिल्कुल वही चीज है, बस सिर्फ जमा का सीगा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। युरीदु शुरू में बाबे पेश है, इफ़आल बाबे इफ़ाल सब है, बाबे इफ़आल अरादा युरीदु इफाल, क्योंकि ना तो इसमें अलिफ है और ना ही इसमें शद्दा है, जिसे ये ना तो तफील है ना मुफाला, तो ये बाब इफाल हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट है क़तअना, क़ताना क़ता बाबे तफील बाबे तफील आपने ऊपर वाला देखना है जिसको मैंने स्क्वेयर किया हुआ है। पता ना क्या ये मजीदुल फी के किसी बाब में हो सकता है? नहीं मैम नहीं ये मुजर्रद के मुजर्रद है कतरा यक्तऊ ठीक है, ये बाब फा है, ये मुजर्रद अबवाब में से है, मजीदुल फी अबवाब में से नहीं है। कज़्ज़बू तफील बाबे तफील कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु वेरी गुड। क़तअना तफील बाबे तो तफील वही है जो ऊपर था बाबे, लेकिन नहीं पेश लग गया तफील है, हाँ अरे तशदीद लग गई जी तफील। ठीक है, यहाँ पे तशदीद नहीं है, यहाँ पे तशदीद है, इस वजह से देखिए बात चेंज हो गया। यहाँ पे क़तअना का मतलब है कि हमने काट दी, यहाँ पे हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, या फिर हमने उनको मतलब बहुत काटा। अब टुकड़े टुकड़े करने का मतलब यहाँ पे इस लिहाज से नहीं है, लेकिन इसका मतलब है बहुत ज्यादा बार काटा, एक बार से ज्यादा बार काटा या तकसीम कर दिया, ठीक है। तो एक बार से ज्यादा काटना है, तो इसलिए बाब तफ़ईल में चला गया। आगे चलते हैं। औहैना, हमज़तुल क़ता है शुरू में, बाबे इफ़ाल बाब इफ़आल, ठीक है। तो ये नून अलिफ ना आखिर में आया, जिससे पता चल गया ये फेल माजी है। अब फेल माजी है तो इसका मतलब ये जो शुरू में हमज़तुल क़ता है, ये मुतकल्लिम का, ये फेल मुदारे में जो मुतकल्लिम होता है उसका हमज़तुल क़ता नहीं है, ये अलामत मुदारे नहीं है, ये बाब इफ़आल की वजह से है। अच्छा, इस्तस्क़ा, बाबे बाबे इस्तिफ़ाल इस्तिफ़ाल, वेरी गुड। इसमें जो है सीन कॉफ और या है, या अलिफ में क्यों बदला, वही बात है कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा ये गैर सही अफ़आल का टॉपिक शुरू होगा, तो उस वक्त आपको पता चलेगा। अच्छा, इम बजसत, बाबे इनफियाल बाबे इन्फ़ियाल वेरी गुड, इनफियाल। इसमें बा जीम सा सीन जो है ना रूट लेटर्स हैं। अनज़लना, बाबे इफ़ाल बाबे इफ़ाल इफ़आल इफ़आल। यज़लिमून, ये सलासी है, ये मजीद सुलासी तो दूसरे भी हैं, सुलासी सारे हैं, मतलब मजीदुल फी वाब को भी हम सुलासी कहेंगे। फर्क आप करेंगे मुजर्रद से या फी ही से, मजीद सलासी से। मुजर्रद हाँ, ये सलासी मुजर्रद। आपको आप पहचान कर सकती है मुजर्रद के कौन से बाब से होगा? बाब दौद। अच्छा ठीक है, अब आप सब अपने माइक जो है ना म्यूट कर लें। अच्छा, यहाँ पे अब आपके सामने दो अल्फाज हैं, एक जैसे लग रहे हैं, दोनों ही फेल मुदारे हैं। कैसे पता चला कि फेल मुदारे हैं? क्योंकि आखिरी हर्फ के ऊपर जो हरकत है वो पेश है, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये फेल मुदारे है, और शुरू में हमें या और ता भी नजर आ रहा है, जिससे अलामत मुदारे भी हमें नजर आ रहा है, तो ये फेल मुदारे कंफर्म हो गया। दोनों ही के रूट लेटर्स हैं शीन काफ काफ, ठीक है, दोनों ही बाब तफाउल हैं। अब ये दोनों में फर्क क्या है? एक तरफ दो तशदीद आ रही हैं, एक तरफ जो है वो एक ही तशदीद है, तो आखिर ये क्या बीच में क्या सिलसिला है? तो ये मैं ऑलरेडी हालांकि पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इस फेल के साथ नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी और रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। जो पहला वाला है वो लफ्ज है एक्चुअली ततशक्ककु, ठीक है, ततशक्ककु। अब इसमें ये है, जहां से भी आप पहचान करें कि तशदीद आई और फेल मुदारे भी कंफर्म हो गया,
फिर कहीं आपके अगर ज़हन में आए कि कहीं ये बाब तफ़ईल तो नहीं है, तो फिर आपके ज़हन में होना चाहिए अगर ये बाब तफ़ईल होता तो शुरू में पेश आनी चाहिए थी, तो इट मीन्स कि ये बाब तफ़ईल नहीं है, तो फिर ये कौन सा बाब होगा? तफ़ाउल। फिर अगर ये बाब तफ़ाउल है तो फिर आप वहाँ सोचेंगी कि यहाँ पर जो है ये एक ता तो बाब तफ़ाउल की हो गई, तो दूसरी ता फिर कहाँ है? या तो अलामत मुदारे या आनी चाहिए थी या ता आनी चाहिए थी, यानी फिर अलामत मुदारे अगर ये ता अगर अलामत मुदारे है जो कि है ये अलामत मुदारे ही है इस वक्त, ये अगर अलामत मुदारे है जो शुरू में ता है, तो यहाँ पे बाब तफ़ाउल की ता फिर किधर गई? तो वो फिर वही है कि ये 2 ता थी जिसमें से एक ता को हज़फ करना जायज़ है। ठीक है, ये डिटेल इंशाल्लाह डिटेल आप सीख चुकी हैं ऑलरेडी। तो दूसरी तरफ आते हैं कि यहाँ पे ये तशदीद क्यों आई? वो इस वजह से आई क्योंकि यहाँ पे यतशक्ककू था ये लफ्ज़। तो ये जो ता थी, ये भी शीन में तब्दील हो गई रूल के मुताबिक। जो कायदा था कि कुछ हरूफ थे, वो उन हर्फ में से जब कोई हर्फ आता था तो वो फिर उसी जो बाब इफ्तियाल की ता है वो उसी हर्फ में तब्दील हो जाया करती थी। तो यहाँ पे ये जो बाब इफ्तियाल की ता है ये भी शीन में तब्दील हो गई। तो 2 शीन जब इकट्ठे हुए तो उसके ऊपर तशदीद आ गई फिर। तो ये इस वजह से है। तो अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक और समझाना चाहती हूँ, चूँकि अब आप जो है ये अबवाब का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, तो यहाँ से एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ, कि हो सकता है आपको कुरान पाक में ये भी थोड़ा बहुत आपको नज़र आए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, इसलिए आप लोगों को फिर भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, आखिर में ता से हमें ये पता चल गया कि ये फ़ेल माज़ी है, और यहाँ पे अंदाज़ा हमें चूँकि अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो गई है, हमें ये भी पता चल गया कि ये बाब इस्तिफ़ाल है। काफ बा रा इसके रूट लेटर्स हैं, तो ये सीन एंड ता जो है ये बाब इस्तिफाल का है। तो सोचने की बात है कि यहाँ का हमज़तुल वस्ल हमज़तुल क़ता में क्यों तब्दील हो गया? हमज़तुल क़ता के ऊपर ये छोटी सी हमज़ा आती है ना, और साथ में प्रॉपर आपको हरकत नज़र आती है, ज़बर नज़र आ रही है। हमज़तुल वस्ल में हरकत नहीं होती, उसके ऊपर कोई हमज़ा भी नहीं बनी होती, वो सिर्फ अलिफ की तरह एक लिखा होता है। तो ये आखिर हमज़तुल क़ता क्यों आया? ठीक, तो ये इस पे हमने अब करना है कि ये फ़ेल मुदारे भी नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये अना का सीगा है, अना भी ये क्योंकि फ़ेल मुदारे है ही नहीं, तो ये अलामत मुदारे का हमज़तुल क़ता नहीं है। तो फिर क्या है? एक्चुअली ये लफ्ज़ इस्तकबरता ही था, ठीक है? ये लफ्ज़ इस तरह ही था। अब इसके शुरू में ना हमज़तुल क़ता आया, जो कि ये हर्फ़ इस्तिफ़ाम था, है बल्कि हर्फ़ इस्तिफ़ाम है ये, ठीक है? अब ऐसी सूरत में जब आपको पता है कि हमज़तुल वस्ल से जब पिछला कोई भी लफ्ज़ आता है, उसमें हम पिछले लफ्ज़ को इसके साथ जोड़ के पढ़ते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे वाव होता, तो हम कहते हैं वस्तकबरता, हम वाव को सीन के साथ जोड़ के पढ़ते। अलिफ ये हमज़तुल वस्ल लिखने में तो रहता, पढ़ने में ना रहता, प्रोनाउंस ना होता, लिखने में अलबत्ता मौजूद रहता। लेकिन जब हर्फ इस्तिफ़ाम आता है तो ये हमज़तुल वस्ल जो है, ये ना लिखने में रहता है और ना ही पढ़ने में। पढ़ने में तो रहता ही नहीं है वैसे भी, तो लिखने में भी नहीं रहता। तो ये जब 2 चीज़ें इकट्ठी आपको नज़र आ जाएँ, हमज़तुल क़ता प्लस हमज़तुल वस्ल, ठीक है? तो हमज़तुल वस्ल को ड्रॉप करना जायज़ है, मतलब करते होते हैं, क्योंकि हमज़तुल क़ता जो है वो तो हर्फ इस्तिफ़ाम है, उसको तो हमें रखना है, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा कि हमने यहाँ पे सवालिया तर्जुमा करना है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में जब आपको ये 2 चीज़ें नज़र आएँ, तो ये हमज़तुल वस्ल जो होता है ये ड्रॉप हो जाता है, ये लिखने में नहीं रहता, पढ़ने में तो वैसे भी ख़त्म हो जाता है। तो इसकी कुछ और एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये है अस्तफ़ा। अब यहाँ पे ये जो हमज़ा आया है शुरू में, ये एक्चुअली बाब इफ्तिआल है। ये जो तौ थी, ये बाब इफ्तिआल की ता जो है ना, तौ में तब्दील हुई रूल के मुताबिक। तो मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बाब इफ्तिआल में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। अभी इस वक़्त हमज़तुल क़ता को एक्सप्लेन करना है कि ये शुरू में क्या है, हर्फ इस्तिफ़ाम है, और जो शुरू का हमज़तुल वस्ल था बाब इफ्तिआल का, क्योंकि ये फ़ेल माज़ी है, तो वो फिर ड्रॉप हो गया। एक एग्ज़ाम्पल ये भी देख लें। और अलबत्ता कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको हमज़तुल क़ता नज़र आएगा। अब ये जो हमज़तुल क़ता है, ये क्या होगा? देखिए आइन के ऊपर है पेश, ठीक है? जिससे हमें ये पता चल गया कि ये फ़ेल मुदारे है। अब इस वक़्त अगर ये फ़ेल मुदारे है तो जो शुरू में जो हमज़तुल क़ता है, अब ये अना का सीगा है, मतलब ये अलामत मुदारे है। ये फ़ेल मुदारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा की वजह से ये हमज़ा है। ये अब हर्फ़ इस्तिफ़ाम नहीं है, ठीक है? ये चीज़ भी आपने अब देखी, सेम रूट लेटर्स हैं,
دو مختلف صورتوں میں آیا ہے. یہاں پہ ہے اطلع. اب آئین کے اوپر زبر سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے. اب جو شروع میں حمزہ آیا ہے تو یہ حمزہ جو ہے یہ پھر حرف استفہام ہوگا. یہ والا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ نہیں ہے کیونکہ یہ فعل مضارع ہے ہی نہیں. یا فعل مضارع نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ حمزہ جو ہے یہ متکلم کا صیغہ علامت مضارع نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی آپ نے اس طرح سے پہچان جو ہے نا رکھنی ہوگی. سم ٹائم آپ کو اس طرح سے بھی الفاظ ملیں گے, بہت زیادہ نہیں, بہت کم ملیں گے, لیکن تھوڑی بہت اویئرنیس اس بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ حمزۃ الوصل پھر ایسی صورت میں ڈراپ ہو جاتا ہے اگر وہاں پہ حرف استفہام آ جائے تو. چلیں یہ تھوڑا سا اب ہم ہوم ورک کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کچھ آیات ہیں, 5 آیات اس کے اوپر اس پیج پر ہیں, ان کے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا آپ. اور ترکیب پراپر جس طریقے سے ابھی ترکیب سکھائی ہے آپ کو اسی طریقے سے ترکیب کیجیے گا. ان کا باب, ان کا ہر چیز مطلب آپ کو جو ہے نا آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہوم ورک کی آئی تھنک 9 آیات ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پریکٹس سیشن بھی کمپلیٹ ہوا اور مجھے امید ہے کہ یہ تمام ابواب کے آپ کو اب باقی مزید پریکٹس تو دیکھیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے, لیکن کافی حد تک آپ کو پہچان ہو چکی ہوئی ہے. آج الحمدللہ پریکٹس سے بھی مجھے کافی اندازہ ہو گیا. تو باقی یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے نیکسٹ ٹاپک کریں گے, آگے چلیں گے انشاءاللہ, اپنے کام کو لے کے چلیں گے. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا فی الدنیا والآخرہ. آمین.